नमस्कार दोस्तों, कार मेरे यार में आज के एपिसोड में आपका स्वागत है। दोस्तों आज बात करेंगे ओला के बारे में, ओला स्कूटर्स के बारे में। थोड़ी सी दोस्तों पहले भूमिका देख लेते हैं कि कैसी इसकी भूमिका है, ये कहाँ से शुरुआत हुई। दोस्तों बेसिकली हम जानते हैं ओला को एक टैक्सी शेयरिंग ऐप के माध्यम से, टैक्सी शेयरिंग ऐप इंडिया में काफ़ी सक्सेसफुल तरीके से चल भी रही थी और अचानक से इनका एक मैसेज आता है कि ओला स्कूटर लॉन्च कर रहा है। तो कईयों के मन में ये शंका आ गई कि ओला स्कूटर का मतलब क्या है। ओला स्कूटर का मतलब कुछ ऐसा हो सकता है कि कुछ ऐसा अपना ये स्कूटर के ईजाद करते हों जो कि नए रोज़गार के अवसर पैदा करे, या जैसे रैपिडो टैक्सी है वैसे ओला वाले भी कुछ ऐसा करते हों कि आप अपना स्कूटर ले लीजिए, उसकी जो सर्विस के आप चार्जेस होंगे या कुछ आप उससे जो गेन करेंगे उसमें से कुछ पैसे ओला को जाए, कुछ आप गेन करोगे, और ताकि साथ के साथ स्कूटर भी आपका हो जाएगा और साथ में आपकी इनकम भी हो जाएगी। तो दोस्तों ये चीज़ों के लोगों से के द्वारा कयास लगाए जा रहे थे। फिर थोड़े दिनों बाद ये पता लगा कि ओला खुद का स्कूटर मैन्युफैक्चर कर रहे हैं। 499 रुपीज़ यानी कि 500 रुपये दे के आप ओला का स्कूटर बुक कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें सामने आई। ये चीज़ों की शुरुआत कैसे हुई, एटेगो नाम से एक डच कंपनी है जिसके साथ कोलैबोरेट करने की इनकी कवायद बाकी काफ़ी देर से चल रही थी, तो अब आके कहीं ये फाइनल हो पाई। तो जब ये इनका कोलैबोरेशन पूरी हुई तो इन्होंने वही वाला स्कूटर यहाँ पे पेश किया है ओला स्कूटर के नाम से। यानी कि ये बेसिकली स्कूटर वही है जो डच कंपनी बनाती है, यूरोप में जो बेचा जाता है वही वाला स्कूटर है। थोड़ा सा डिज़ाइन में चेंजेस करके या थोड़ा सस्पेंशन रीट्यून करके इंडियन कंडीशंस के हिसाब से इसको पेश किया गया है, और साथ ही इसके अंदर कुछ ओला की बैजिंग भी दे दी गई है। यानी कि रीबैज्ड स्कूटर कह सकते हैं आप, कि जांचा परखा भी हो सकता है। इसके अंदर जो बैटरी पैक है उसके बारे में भी बाद में बात करेंगे। लेकिन शुरुआत अभी मैंने भूमिका से आपको की कि ओला बेसिकली इस स्कूटर सेगमेंट के अंदर कैसे आया, पर्टिकुलरली इलेक्ट्रिक स्कूटर के अंदर ही आना इन्होंने क्यों सोचा। ये एटेगो जैसे मैंने बताया वो कंपनी है, उसके स्कूटर को यहाँ पे लॉन्च किया गया है, उसको ख़रीदा गया है यहाँ पे लाने के लिए, वही वाला सेम स्कूटर यहाँ पे लाया गया है। अब दोस्तों इसकी फैसिलिटी तमिलनाडु के अंदर है, तो तमिलनाडु के अंदर जो फैसिलिटी है बहुत बड़ी रोबोटिक फैसिलिटी है वो। उसके अंदर 1 साल के अंदर तकरीबन 1 करोड़ स्कूटर ये लोग बना सकते हैं और बहुत बड़ी फैसिलिटी है। यानी कि अगर कुल मिला के देखा जाए तो हीरो होंडा जितने पूरे अपने फैसिलिटीज़ को मिला के सारे साल में स्कूटर, बाइक्स, मोटरसाइकिल्स बनाता है, वो तकरीबन 70 से 75 लाख स्कूटर या मोटरसाइकिल ही बना पाता है, जो इंडिया में सबसे ज़्यादा स्कूटर बनाने वाली कंपनी है। तो ओला उससे भी ऊपर बना सकता है, लेकिन इन्होंने फ़िलहाल के लिए अपने 20 लाख स्कूटर का ही टारगेट रखा है कि हम साल में 20 लाख स्कूटर ही बनाएंगे। तो इसके दोस्तों स्कूटर की जो भूमिका थी वो मैंने ओला के बारे में आपको बता दी। अब बात करते हैं दोस्तों स्कूटर के डिज़ाइन के बारे में। स्कूटर का डिज़ाइन एक सिंपल स्लीक सा डिज़ाइन रखा गया है, ज़्यादा इसमें हौच पौच नहीं किया गया, कुछ प्ले या कुछ स्टिकर्स वगैरह कुछ नहीं ऐसा लगाया गया। सिंपल ऊपर ओला की बैजिंग है और सारा एक कंप्लीट एक कर्विश जरूर लगता है स्कूटर देखने में। एक सिंगल फ्रेम में बना हुआ स्कूटर या सिंगल पीस बना हुआ जरूर लगता है। यहाँ हालांकि अलग अलग जगह पे थोड़े कटा कट्स होंगे ही, पार्ट्स अलग अलग होंगे उसके, लेकिन ये स्कूटर थोड़ा सा ऐसे लगता है कि जैसे एक पीस में बना हो। बड़ा नीटली इसको डिज़ाइन किया गया है और 10 तरह के जो रंग आ रहे हैं सारे ही एक से एक सोबर रंग है। कोई मेटेलिक में है, कुछ मैट के अंदर है और कुछ ग्लोसी के अंदर है। ये 10 रंग अलग अलग तरीके के हैं जो कि आपको आराम से इनकी बहुत सारी एडवर्टाइजमेंट में अंदर भी नज़र आ जाएगा। और दूसरी तरफ अगर देखिए लाइटिंग का तो टोटली एलईडी रखी गई है। एक रेक्टेंगुलर शेप की इसकी हेडलाइट है जिसके अंदर की बायो एलईडी हेडलैम्प्स यानी कि 2 उसमें बल्ब्स नज़र आते होंगे आपको, और साइडों में अगर देखा जाए तो एलईडी डीआरएल्स घूम रही है। नीचे अगर देखें तो बहुत ही पतले से टर्न इंडिकेटर्स हैं। पीछे जाए तो वही शार्प से सिंपल एक लाइन के अंदर इन्होंने जो पीछे टर्न लाइट्स और रियर लाइट्स या टेल लैंप जिसको बोल सकते हैं वो दिया गया है। तो बड़ा ही नीटली इसको पेश किया गया, बड़ा साफ़ सुथरा सा डिज़ाइन इसका देखने में अच्छा लग रहा है, देखने में सुंदर लग रहा है। और बात करें अगर इसके सीट कंफर्ट की तो देखने में लग रहा है कि सीट कंफर्ट अच्छा होगा, और एडवर्टाइजमेंट में इनको दिखाया जा रहा है कि बहुत बड़ा इसका बूट स्पेस यानी कि अंडर द हुड या अंडर द सीट जो इसकी स्पेस होगी काफ़ी ज़्यादा बड़ी होगी। इसके अंदर दिखाया जा रहा है कि 2 हेलमेट बड़े साइज़ के इसके अंदर आ रहे हैं, तो जाहिर सी बात है इसके अंदर स्पेस की कमी भी नहीं होगी। अब दोस्तों बात करते हैं इसके अंदर कि इसमें क्या क्या खासियतें हैं, क्या चीज़ नहीं आ रही है।
शुरुआत करता हूँ दोस्तों इसके इंस्ट्रूमेंट पैनल से। सबसे बड़ी खासियत वही है इसके अंदर, आज तक किसी भी स्कूटर में इंडिया में नहीं आया। 7 इंच का टच स्क्रीन डिस्प्ले इसके ऊपर लगाया गया है जो कि डस्ट और वाटर प्रूफ है, पहली बात। दूसरी बात दोस्तों, इसके अंदर हम नेविगेशन भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तीसरा, इसके अंदर दोस्तों कस्टमाइज्ड आप साउंड्स भी निकाल सकते हैं, जो कस्टमाइज साउंड्स है, जैसे कि स्कूटर की आवाज़ निकालने की, जो सिंपल ऐसे ना लगे कि स्कूटर हम इलेक्ट्रिक स्कूटर चला रहे तो कोई आवाज़ नहीं है, आवाज़ भी आप कस्टमाइज तरीके से निकाल सकते हो, क्योंकि इसके अंदर बिल्ट इन स्पीकर्स भी दिए गए हैं। अब दोस्तों ये साथ ही साथ टच स्क्रीन होने के साथ ही 4G वाईफाई और ब्लूटूथ के साथ एनेबल्ड भी है, यानी कि आप अपना स्मार्टफोन के साथ कनेक्ट कर सकते हैं और कस्टमाइज तरीके से आपके स्पीडोमीटर के डिज़ाइन भी आप अपने लिए चूज़ कर सकते हैं। अगली बात दोस्तों है कि इसको आप कोई चाबी नहीं मिलेगी इसके साथ आपको, आप इसको लॉक और अनलॉक करने की जो सुविधा है वो आप अपने स्मार्टफोन से कनेक्ट करके कर सकते हैं, यानी कि जब आप इसके नज़दीक जाएंगे तो ऑटोमेटिकली अनलॉक हो जाएगा, थोड़ा दूर जाएंगे तो ये लॉक हो जाएगा और ये आपको बोल के बताएगा हाय या बाय। नज़दीक आ रहे हैं तो हाय, अनलॉक हो गया, पीछे जा रहे हैं तो बाय और लॉक हो गया। तो ये सारी चीज़ें इसके अंदर पेश की गई हैं और उसके साथ ही इसके अंदर कुछ वॉइस कमांड्स के फीचर्स भी पेश किए गए, यानी कि हेलो ओला आप बोलेंगे तो ये आपकी जो वॉइस है उसको रिकॉग्नाइज कर लेगा और उस वॉइस के साथ ही कमांड देके कनेक्ट कर सकते हैं आप और उसका एक म्यूज़िक का आनंद ले सकते हैं। वॉल्यूम अप डाउन भी वहीं से कर सकते हैं आप। और तीसरी बात, जो आपके कॉलिंग आ रही है वो भी आपको इसी में पता लग जाएगा किसकी कॉल आ रही है और क्या मैसेज आ रहा है। नेविगेशन का मैंने आपको बता दिया कि नेविगेशन भी इसके अंदर आ रहा है। बहुत ही स्मार्ट और ब्राइट तरीके का इसका एक टैब टाइप का एक 7 इंच का डिस्प्ले दिया गया, जो आज तक किसी स्कूटर में, चाहे वो इलेक्ट्रिक हो या नॉर्मल स्कूटर हो, किसी में भी नहीं आया। तो ये दोस्तों इसकी सबसे बड़ी खासियत हमारे सामने आती है। अगली दोस्तों बात इसकी खासियत ये है कि इसके अंदर कोई भी मीडिएटर नहीं है, यानी कि आप ऐप पे, मोबाइल में या वेबसाइट पे बुक कीजिए स्कूटर को और आपके घर पे सीधा डिलीवरी इसकी होगी। जो ओला की तरफ से पर्सन्स रखे गए हैं वो आपके घर पे डिलीवर करेंगे स्कूटर को। हाँ, हालांकि अगर आपने देखना है, परखना है स्कूटर को, तो छोटे छोटे से सेंटर्स कहीं कहीं बना दिए जाएंगे जहाँ पे आप स्कूटर को चेक कर सकते हो, फील कर सकते हो पर्सनली कैसा स्कूटर है, कैसी परफॉर्मेंस है, वो चेक कर सकते हो। लेकिन वहाँ पे आपको स्कूटर मिलेगा नहीं, स्कूटर आपके घर पे ही डिलीवर होगा। अब रही बात दोस्तों इसकी सर्विस की, तो सर्विस भी आपको घर पे ही मुहैया कराई जाएगी। हालांकि इसके अंदर मोटर और बैटरी पैक ही होता है, कोई ज़्यादा टेक्निकल पार्ट नहीं होते कि जिससे कि ज़्यादा सर्विस की ज़रूरत पड़े। फिर भी अगर कोई ज़रूरत पड़ती है तो आप ओला की ऐप के ऊपर जाके आप अपनी रिक्वेस्ट डालिए और आपके घर पे ही सारी चीज़ें हो जाएंगी। अब अगली बात दोस्तों आती है कि इसकी पेमेंट कैसे होगी। पेमेंट दोस्तों इसकी होगी, या आप ऑनलाइन भी पेमेंट कर सकते हैं, कोई पर्सन है उसकी ऐप पे भी कर सकते हैं, या फिर कैश भी दे सकते हैं। तो ये 3 चीज़ों की सुविधा भी इसके अंदर साथ में दी जाएगी। मीडिएटर ना रखना एक नई चीज़ इंडिया के अंदर आ रही है और ये हो सकता है कि सफल भी हो जाए, क्योंकि कोरोना की वजह से भी काफ़ी चीज़ें ऐसी पेश की जा रही हैं। होंडा वालों ने जैसे वहीं शुरू की थी, सुजुकी वालों ने शुरू की थी, आपके घर पे डिलीवरी हो जाएगी। तो ये चीज़ ओला भी शुरू कर रहा है। अब बात करते हैं दोस्तों ओला के जो स्कूटर आ रहा है, इसके अंदर जो क्षमता है, यानी कि कितनी पावर जनरेट करता है और कितनी स्पीड पे भागता है, ये कितनी इसकी दूरी तय करेगा, कितनी फुल चार्ज होने में कितना समय लगता है, ये सारी चीज़ों के बारे में बात करते हैं। इसमें दोस्तों 3.9 किलोवाट की बैटरी लगाई गई है और 8.5 किलोवाट की इसकी मोटर है, जो कि अच्छी खासी पावरफुल है इस गाड़ी के लिए या इस स्कूटर के लिए, जो कि अपनी रेंज के हिसाब से अगर देखा जाए तो 180 से 190 की रेंज एक बार फुल चार्ज करने में आपको दे देगा। और इसकी अगर भागने की क्षमता को देखें तो 0 से 3 सेकंड के अंदर मात्र ही ये 60 की स्पीड तक पकड़ लेगा। मैक्सिमम स्पीड इसकी 150 काउंट की जा रही है, जो कि इस स्कूटर के लिए काफ़ी अच्छी है। तो यानी कि अगर देखा जाए तो ये सबसे बड़ी रेंज का स्कूटर ये अब हाल फिलहाल के लिए इंडिया के अंदर तो देखा जा रहा है, जिसकी एक बार बैटरी चार्ज करने पर आप इतना चला सकते हैं। हाइपर चार्जर दोस्तों जगह जगह पे लगेंगे इसके। 1000 शहरों के अंदर 1 लाख चार्जर, हाइपर चार्जर ओला अपने पर्सनलाइज लगाएगा, जिसके अंदर कि आप इसको चार्ज 18 या 19 मिनट के अंदर आप इसको 50% चार्ज कर सकते हैं, जो कि हाइपर चार्जर होंगे। इसके साथ भी एक पोर्टेबल चार्जर मिलेगा, जो कि आप नॉर्मल घर पे भी चार्ज कर सकते हैं इसको, जो कि 6 या 7 घंटे के अंदर आपको फुल चार्ज होके मिल जाएगा ये। अब दोस्तों इसके साथ ही इसमें काफ़ी सारी चीज़ें ऐसी भी हैं जो कि काफ़ी चीज़ों से अलग बनाती हैं। सबसे पहली बात दोस्तों जो इसकी स्पीड है,
दूसरा इसके बूट स्पेस है, तीसरा दोस्तों इसका सर्विस का तरीका और बेचने का तरीका है। अब दोस्तों ये भी कई जगह आ रहा है कि इसकी कीमत क्या होगी। कीमत दोस्तों पहले अंदाज़ा लगाया जा रहा था कि इसकी 1 से सवा लाख के बीच में आएगी। 3 मॉडल्स S1 और S1 Pro आएंगे इसके अंदर, लेकिन हाल फिलहाल के लिए 15 अगस्त को लॉन्च S1 और S1 Pro को किया गया, यानी कि निचले वाला वेरिएंट नहीं पेश किया गया। मेरे हिसाब से इसके बैटरी पैक का कुछ फ़र्क होगा, बाकी सारा कुछ तो सेम ही रहेगा और रेंज तकरीबन सेम रहेगी दोनों स्कूटर्स की। अब दोस्तों कीमत की अगर बात करूँ तो अलग अलग जगह पे सब्सिडी जो दी जा रही है इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के ऊपर, उसके हिसाब से डिपेंड करता है। सबसे महंगा 1 लाख से लेके 1,30,000 यानी कि S1 और S1 Pro की कीमत मुंबई के अंदर सबसे ज़्यादा महंगी है। एक्स शोरूम अगर दिल्ली की बात की जाए तो उसके अंदर दोस्तों ये गाड़ी, एक्स शोरूम दिल्ली की बात की जाए तो दोस्तों 85,000 रुपये का S1 और 1,10,000 रुपये का हमें पड़ता है S1 Pro। गुजरात मात्र 80,000 रुपये में आपको इसका बेस मॉडल मिल जाएगा और 1,10,000 रुपये का आपको S1 Pro मिल जाएगा। तो ये डिपेंड करता है अलग अलग जगह पे, जैसी जैसी फैसिलिटीज़ या जैसी जैसी सब्सिडी दी जा रही है वैसे हिसाब से ही इसके अलग अलग जगह पे इसकी कीमतें होंगी। अब दोस्तों ऑनलाइन बुक भी करवा सकते हैं आप, या किसी ने इस को एक्सपीरियंस करना है तो उसके लिए एक्सपीरियंस सेंटर भी साथ में खुल जाएंगे। तो इस गाड़ी की दोस्तों बुकिंग शुरू हो चुकी है, लेकिन ये गाड़ी दोस्तों देखने में कब मिलेगी या हमारे पास आने कब से शुरू हो जाएंगे। दोस्तों ये अक्टूबर के अंदर ओला बेचना शुरू कर देगा उनको। इनका पहला स्कूटर भी रोल आउट हो चुका अपनी फैसिलिटी से, तो बहुत है जल्द हमें रोड के ऊपर चलते देखे जाएंगे, नज़र आ जाएंगे। यानी कि अगर देखा जाए तो कुल मिला के एक अच्छी बड़ी शुरुआत की है ओला ने। एक अच्छा स्कूटर और अच्छा बैटरी पैक, अच्छी पावर लेके स्कूटर हमारे सामने आ रहा है। अब देखा ये जाना है कि इंडियन रोड कंडीशंस और इंडियन कस्टमर्स कैसे इसको एक्सेप्ट करते हैं। मेरे हिसाब से दोस्तों मैंने अकेली डिटेल इसके अंदर मैंने डाल दी है। कुछ रह गया तो कमेंट में आप ज़रूर पूछ सकते हैं। बताइएगा वीडियो आपको कैसा लगा। वीडियो पसंद आया तो एक लाइक का बटन जो दबा दीजिएगा। सीट बेल्ट लगाकर आराम से ध्यान से गाड़ी चलाएं, सेफ रहें और तंदुरुस्त रहें। नेक्स्ट वीडियो तक जय हिंद दोस्तों।